हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी अच्छे होंगे। तो एटॉमिक फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स से हम टॉप 20 क्वेश्चंस आज हम आपको बताएंगे। यानी कि टॉप 20 क्वेश्चंस हमारे बहुत बार लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हुए हैं, यानी कि जो लास्ट ईयर हमारे गए हुए 4-5 सालों में रिपीट हुए हुए हैं। तो इसकी मैं वैसे तो क्लास प्लस ऐप होती है हमारी या टीचमेंट वाली ऐप में लाइव क्लास ले चुका हूँ, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और मैंने बताया था बीएससी के अंदर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स भी ले सकते हो और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। लेकिन अब दिसंबर हमारा स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों को अब पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए बीएससी के अंदर। ठीक है, एग्जाम ना भी हो, लेकिन अगर एग्जाम अगर ना भी हो तो आपको फिर भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से आपको नॉलेज बढ़ेगी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे ऐसे ही पास हो जाओगे, जैसे फर्स्ट ईयर में पास हो गए थे कुछ लोग, ठीक है, लास्ट ईयर में पास हो गए थे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से आपको नॉलेज होगी और नॉलेज होगी तो आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो ऐसे ही फिर बीएससी भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठना है तो आपको नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करें एटॉमिक फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स से 20 क्वेश्चंस, वो आपको मैं बोर्ड पे लिखकर बताऊंगा। इसके जो 2-3 पेज ही बने थे, ठीक है, नोट्स के, वो नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कुछ टॉपिक्स की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कुछ का नहीं है। ठीक है, कुछ का नहीं है, यूट्यूब हमारे चैनल पर नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे वो कंटेंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उन कंटेंट को चाहते हैं तो कमेंट करें। मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिलेगा आपको मेरा, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर है हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी की, अगर आप बात करें, ठीक है, लगभग लगभग सभी यूनिवर्सिटी में है ये। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में ये पेपर थर्ड है, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और एटॉमिक फिजिक्स। तो जी बात ऐसी हो गई अब कि आज हमारा डेट हो गया 18 दिसंबर। ठीक है, इसको भी ध्यान से सुने बात को, 18 दिसंबर। ठीक है, अब 20 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। 20 क्वेश्चन अगर आप डेली एक क्वेश्चन भी तैयार करें तो 20 क्वेश्चन आपको 20 डेज लग जाएंगे। तो यहाँ से 18 में आप 13 ऐड करो तो आपका 31 दिसंबर हो गया। ठीक है, 31 दिसंबर हो गया। 13 डेज तो आपको वो मिल गए प्लस, ठीक है, 7, यानी कि 7 जनवरी, 8 जनवरी मान लो, 8 जनवरी तक आप इसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि 18 दिसंबर हो गया तो आपको ये वीडियो हो सकता है 19 दिसंबर तक मिल जाए। तो 8 जनवरी तक आपको ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, डाउट्स पूछने हैं और इनकी वीडियो के लिए हमें कहना है, कमेंट बॉक्स में कहें या फिर अन्य वेबसाइट्स पे आप जाकर हमें कह सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम हो गया वगैरह वगैरह, सारी जगह, ट्विटर वगैरह, जहां भी आप कमेंट करना चाहें फेसबुक पेज पर, तो आपको 20 क्वेश्चन 20 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हैं। भाई एक दिन में क्वेश्चन कोई भी तैयार कर सकता है। ठीक है, तो 8 जनवरी को आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके क्वांटम मैकेनिक्स और एटॉमिक फिजिक्स का। उस कंडीशन में क्या होगा, इसका फायदा क्या है जी, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर इन 20 क्वेश्चंस में आपका 65% अप्रोक्सीमेटली, मेरे हिसाब से आपका 65% पेपर हो जाएगा। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी का 65% पेपर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 75% और 80% पेपर करना है तो आपको कुछ और क्वेश्चंस तैयार करने होंगे। तो वही कह रहा हूँ मैं, 8 जनवरी तक इसको प्रिपेयर कर लें आप। 8 जनवरी के बाद कुछ और टाइम दे देंगे, यानी कि 10 और 15 क्वेश्चंस और दे देंगे। ठीक है, तब हमारा ये सही रहेगा, फिर आपका ये हो सकता है इतना पेपर हो जाए। चलो फिर स्टार्ट करें, क्वेश्चंस लिख देते हैं, उनको नोट कर लेंगे आप, लेकिन अब पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद मत करो। चले जी, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब भैया इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है वो, लास्ट तक देख लियो वीडियो को।
और शेयर कर दियो जरा, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्स आ जाए। बीएससी के अंदर क्या है, हमारा रिस्पॉन्स बहुत कम है। बीएससी वाले बच्चे नहीं पढ़ रहे, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्या कर रहे होंगे, और वो मोबाइल लेकर ऐसे ऊपर नीचे कर ही रहे होंगे। टाइम पास हो रहा है हमारा, अच्छे से हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस टाइम को पास ना करें आप। आपके पास अच्छा मौका है, आपके कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, आपको कोचिंग में भी नहीं जाना है, पढ़ रहा होगा अभी क्योंकि लॉकडाउन है, वो कोरोना भाई साहब अभी चालू है, तो उसकी वजह से पीछे भी 8-9 महीने मिल गए। किसी ने तैयार करना था तो 8-9 महीने में तैयार करना था अपना एम, ठीक है, लक्ष्य जो था हमारा, ठीक है। लेकिन अब भी टाइम है, 3-4 महीने में आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, अपने आप को उस पोजीशन पर ला सकते हैं कि आप कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन आप फोन घुमाना बंद कर दो, ठीक है। अप्रैल तक आपके पास टाइम है, अप्रैल के बाद हो सकता है सब कुछ नॉर्मल हो जाए। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब इसमें करना क्या है, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है हमारा, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। तो वहां पे तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इसका फिगर बना देंगे। लेकिन अगर बात करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो उसका फिर होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट भी करना है, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हमें उस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कि हमने उसके अंदर क्या क्या किया, प्रैक्टिकल किया। वैसे तो प्रैक्टिकल से होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको फिगर को बना के देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या कर रहे हैं, तो पता लग जाती है हमारे। उसके बाद हमें इफेक्ट्स बताने, यानी कि फैक्टर बताने हैं जिन पर, एक होती है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सब कुछ पता लग जाएगा जब आप ये वाला वीडियो देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। किन फैक्टर्स पे हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स करती है, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मेन चीजें पढ़ लेंगे जिनका पेपर में हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, ट्रू और फॉल्स भी आते हैं, तो वहां से भी इसमें क्वेश्चंस मिल जाएगा। पहला हो गया, ठीक है। दूसरे को भी यहीं पे लिख देते हैं। ये तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारा, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, क्या हो रहा है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, क्लियर है। चलो 2 क्वेश्चंस हो गए, तो हो गए हमारे। अच्छा, थर्ड पे पहुंचे, कॉम्पटन इफेक्ट, सबने सुना होगा इसको, तो हम 12th में, खैर हम 12th में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ के पहुंचे थे यहाँ पे, कॉम्पटन इफेक्ट। अच्छा जी, 2 मार्क्स में पूछेगा तो आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। इसका डायग्राम बना देना है कि एक वेव ऐसे उसमें हो गया, रिकॉइल हो गया, एक फोटो रिकॉइल हो गया, ठीक है। वीडियो में है सब कुछ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर उसके बाद डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं कहीं पर भी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, वेबसाइट पे, या फिर यूट्यूब पर ही कमेंट सेक्शन में। तो कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, इसमें हमें कॉम्पटन वेवलेंथ बताना है, डेल लैम्डा, कॉम्पटन वेवलेंथ, और इसके स्पेशल केसेस भी बताने हैं। स्पेशल केसेस यहाँ पर समझने, बस क्या क्या हमें करना है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, वरना क्वेश्चंस तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में इमेजेस मिल जाएंगी। 3 हो गए, ये तो 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है, इसका तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यानी कि शॉर्ट में आएगा ये वाला क्वेश्चन, इसमें आएगा, शॉर्ट में आएगा, इससे घबराने वाली बात नहीं है। इसमें मैंने बता दिया 2 मार्क्स में है, तो डेफिनेशन और आपको इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। 7 मार्क्स में कॉम्पटन वेवलेंथ निकाल लेना, स्पेशल केसेस निकालना है, फिर तो 2-3 पेज इसके करने ही पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम कैसे अटेंड करें, ठीक है, एग्जाम कैसे अटेंड करें
उस पर भी आपको बताया जाएगा कि आप 4-5 चीज़ें फॉलो करके 4 और 5 थिंग्स फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, एग्जाम को अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, 10-5 क्वेश्चन भी तैयार है ना, अगर वो नहीं आ रहे उनमें से 3-4 आ रहे हैं तो भी पास हो जाओगे। एग्ज़ाम फॉलो कैसे करें, यानी कि एग्ज़ाम को कैसे अटेंड करें वो भी बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, वो नोट करें इसको। ठीक है, इसको नोट करें। 3 क्वेश्चंस हो गए, आगे बढ़े, इसको मिटा दें। चलो मिटा देता हूँ। चलो जी, ये तो हो गया। चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में सब कुछ ही खत्म कर देता हूँ, मैं एंड कर देता हूँ सब चीज़ों का। चलो जी, फोर्थ वन है हमारा, ये तो सुना हुआ है, लेकिन डी ब्रोगली है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ा हुआ है 12th में भी, लेकिन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस होता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें निकालनी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बात वो है डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक केस वाली बताई हुई है मैंने, इस पे वीडियो भी दिया हुआ है, उसको कर ले। वेवलेंथ फॉर अ पार्टिकल या फिर ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, जैसा भी चाहे, और ऑफ अ पार्टिकल ब्रैकेट में लिखेंगे रिलेटिविस्टिक केस। ठीक है, चलिए रिलेटिव वाला केस बताया था। पांचवें पे चले, ये तो हमारा इसका तो डेरिवेशन है, इसमें तो आपको कुछ लिखना है। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास है, उसकी वेलोसिटी v, ठीक है, वही करना है। ठीक है, ये तो आपका शॉर्ट आंसर 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉन्ग आंसर टाइप है, जीपी थॉमसन मॉडल। ठीक है, जीपी थॉमसन मॉडल, इसका हमें डायग्राम बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर वेवलेंथ निकालनी है, फाइंड वेवलेंथ करनी है। इसके लिए होता है जीपी थॉमसन मॉडल फॉर ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, क्लियर है बात। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा, डायग्राम एक्सप्लेन करना है। ये आई छूट गया था, इसको कर लो। ठीक है, और हमें वेवलेंथ निकालना है इसका। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा चल जाता है यहाँ से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या है, हमारा डेफिनेशन क्या होता है, डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन एच अपॉन पाई। ठीक है, वो तो है ही है, उसको तो सबने तैयार किया हुआ है। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन है, वो भी तैयार की हुई है, लेकिन एक होती है हमारी इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हमारा करवाया था मैंने, फिजिकल सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक है, अनसर्टेनिटी सिग्निफिकेंस, ठीक है, ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी की स्पेलिंग सही है, ठीक है, सही कर लो अगर गलत हो तो। फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। 7 हो गए, 6 हो गए, सॉरी। ठीक है, नोट करो इनको भैया।
कर लिया नोट। चलिए जी, मिटा दे। सातवां लिखते हैं, पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। ठीक है, पोजीशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। इसको तो पूरा कंप्लीटली करना है, इसका डायग्राम है, फिर इसमें हमें y का वैल्यू निकालना है। करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल यानी कि पूरक सिद्धांत। पूरक इसको बोलते हैं पूरक, ठीक है, सिद्धांत। ये तो 2 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आएगा, यानी कि शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट में आएगा ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते, 9th क्वेश्चन है हमारा, रिलेशन बिटवीन। ये तो हमने मैकेनिक्स में भी किया हुआ है, रिलेशन बिटवीन 2 नंबर में आएगा। शॉर्ट आंसर में फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, वीजी एंड वीपी में रिलेशन बताना है। क्लियर है भैया? चलिए, एंड क्वेश्चन है हमारा, श्रोडिंगर इक्वेशन का पार्ट चल जाता है। टाइम डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, सबने रटी हुई है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर स्पेलिंग सही है, SCH। ठीक है, क्या कर रहे हो? वेव इक्वेशन, ठीक है, करें भैया इनको भी नोट। 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये भी हमारा लॉन्ग में आएगा, ये हमारा शॉर्ट में होगा। ठीक है, चलो देखो इनको। लिख लिया, मिटा दें। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शंस। ठीक है, ये सब भी आप थोड़ा थोड़ा देख लें, इनमें से आंसर हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन वैल्यूज तो करनी ही पड़ेंगी। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज है हमारा 11th 1। ठीक है, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर करना है हमें, तो उस पे चलते हैं। फिर हमें सीरीज बतानी है, प्रिंसिपल सीरीज, डिफ्यूज सीरीज। ठीक, एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला पोर्शन हमें करना है। चलिए, 11th है हमारा, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। ठीक है, एनर्जी की, मोमेंटम की, और कोई क्वेश्चंस भी वो देख सकता है। फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन,
इसी में है एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। 1-2 नंबर का क्वेश्चंस दे सकता है न्यूमेरिकल, किस टाइप का वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। 12th वन है हमारा, ये सबसे लेंथी क्वेश्चन होता है भाई, मोशन इन स्टेप पोटेंशियल, ठीक है, बहुत बड़ा है, 2-3 पेज पे है बुक में, पोटेंशियल, ठीक है। इसको भी तैयार करना है, लॉन्ग में आएंगे, ठीक है। इसमें से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर किसी की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालने के लिए आपको दे। ये भैया लेंथी है, लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर, ऑस्किलेटर है, ठीक है, लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसमें करना क्या है, पहले तो डेफिनेशन बतानी है इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। इसमें ही जीरो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें, यानी कि ये पूरा हमारा लॉन्ग टाइम में आएगा, तो इसको आप जरूर प्रिपेयर करेंगे। 13 हो गए, आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। 7 क्वेश्चंस और रह गए हमारे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से रिलेटेड है, रिजिड रोटेटेड हमारा रोटेशनल है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको भी बताते हैं अभी, ठीक है। तो इनको नोट करें आप लोग, ठीक है, नोट करें भैया, नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं भैया, तो हमारा आगे है, ठीक है। LS कपलिंग और JJ कपलिंग है, ठीक है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे हमारा न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, और IIT JAM टीफर टेस्ट वगैरह में भी उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो भैया चलिए जी 14 आ गया। अच्छा जी, हमारा हमने पढ़ा हुआ है एक पाउली का प्रिंसिपल, तो वो हमारा पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, कि 4 लोग बैठे उनकी बातें बराबर नहीं होती, वही है क्वांटम नंबर्स और हमारा नॉर्मल नंबर्स आर नॉट सेम। 50 ये हमारा 2 मार्क्स 3 मार्क्स, यानी कि दूसरों शब्दों में कहें शॉर्ट में हमसे इसमें कुछ पूछेगा वो। 3 पे करें, सीरीज बतानी है, कौन से वाली इंपॉर्टेंट है, लाइमन सीरीज, इसी में हमारी बाल्मर सीरीज, क्लियर है जी। एक होती है हमारी प्रिंसिपल सीरीज, अच्छा जी, डिफ्यूज सीरीज, हो गया, अच्छा जी। 16 में हमारा LS कपलिंग, ठीक है, इसी में JJ कपलिंग, ये हमारे लॉन्ग में आते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइप में आते हैं। चलिए जी मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी 17 है हमारा मोसेले लॉ, ठीक है, इसको मोसले भी कहते हैं कुछ लॉग, ठीक है, फिर मोसेले लॉ, ठीक है, बड़ा एक डिफिकल्ट है बोलना, लेकिन आप इसको कर लेंगे। 17 वन ये है, ठीक है। 18 19 20 रह गए हमारे अब, ठीक है। अच्छा जी अब 18 है हमारा सिलेक्शंस रूल्स, ठीक है। अब 19 है हमारा रिजिड रोटेशनल, ठीक है, रिजिड रोटेशनल 19 हो गया।
ये भी हमारा लॉन्ग में आता है, ठीक है भैया। 20 है हमारा मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा 20 क्वेश्चन मिल गए टॉप 20, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स से किसके लिए, बीएससी के लिए। भाई क्वेश्चंस बेसिक ऐसे होते हैं जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन हमारा जहन में भी आता है। तो प्रिपेयर करो, 8 जनवरी तक कंप्लीट कर लो यार। एक दिन में क्वेश्चन कुछ नहीं होता, कर सकते हो। उस मोबाइल को टच करना आप छोड़ दो, कर सकते हो, ठीक है। 8-9 महीने हमारे कंप्लीटली बर्बाद हो गए, मुझे पता है 90% के बर्बाद हो गए, ठीक है। लेकिन अब ऐसा मत करो, जब तक कोरोना का बहाना है तब तक खासकर सेकेंड ईयर में जो भी है हमारा स्टूडेंट, वो तो अच्छे से अब मेहनत करनी शुरू कर दे, क्योंकि 1-1.5 साल है। उसके बाद अगर बीएससी ऐसी ही चलेगी जैसे हमारा ये 1.5 साल चला गया अब तक, तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा बेरोजगारी की तरफ ज़्यादातर बढ़ते चले जाएंगे। चलिए जी, 20 क्वेश्चंस मिल गए आपको, इनको 8 जनवरी तक आपको कोशिश करनी है कंप्लीट करने की, और उसके बाद 15 क्वेश्चंस और आ जाएंगे। उस कंडीशन में आपके पास 35 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आप, उम्मीद है मुझे कि 70 और 80% के बीच में आपका पेपर हो जाएगा। देखो 90% वाले को तो सब कुछ ही करना होता है, ठीक है। पूरी बुक्स कंप्लीट आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैंने बताया एग्जाम को कैसे अटेंड करें, 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत नहीं होती। एग्जाम में लिखने का पैटर्न होता है बीएससी के अंदर, वो बताया जाएगा, ठीक है। तो तब तक थोड़ा सा रिस्पॉन्स बढ़ाओ, कमेंट करो कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।